शालीनता से बताने की जरूरत है कि बेटा मैं कौन हूँ। कमानी पड़ती है, मांगने से नहीं मिलेगी। शहनाज का है ना कि ब्लंट है, वो बोल देती। शहबाज का बैकग्राउंड क्या है कि वो अब सिर्फ शहनाज का भाई नहीं रहा। फेस्टिवल जो ना इक्वालिटी का संदेश देता है कि छोटा जात है या बड़ा जात है, वो वहीं बैठ के पूजा करेगा, चाहे वो करोड़पति है। पाप दिए सरव के मर्जी पे फिर आ ही जाएगा, ऑडियंस को दिख जाएगा। मैं इनको पता है कैसे शो बनाते हैं, और आपका ये भी शो चले। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैं। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। ऑफ कोर्स हम हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए एक व्यक्ति, कहते हैं ना कि एक बिहारी बिहारी को समझ सकता है। अच्छा। और वो कहते हैं ना मिट्टी की बातें। आप बिहार से हो? यस। अरे कौन जिला हो? दरभंगा। अरे जाए छिए खाए छिए। ओके। तो ये चीज़ हमने बहुत प्यारी देखी कि जब छठ पूजा हो रहा था, आप गए, वहाँ की बातें की आपने। मैं जानना चाहूँगी क्योंकि छठ हमारे लिए सिर्फ पूजा नहीं है या कोई ऐसा नहीं, वो हमारा एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर हम देखते कि दिवाली पे लोग नए कपड़े पहनते हैं, हम छठ पे पहनते हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कैसी खास बात है जो वो आपको छठ में गाँव लेकर ही चली जाती है? यार क्या है ना, मुझे लगता है कि फेस्टिवल जो है ना इक्वालिटी का संदेश देता है, ठीक है ना। और हर स्टेट के पास एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको गरीब और अमीर, मिडिल क्लास एक तरीके से मना सकता है, ठीक है ना। तो छठ हमारे लिए वो है, वो हमारे स्टेट का है। वहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, किसी के पास कम पैसा है या ज़्यादा पैसा है, कि घाट के बगल में कौन बैठेगा, आपकी छोटा जात है या बड़ा जात है। जिसको जहाँ घाट मिला है वो वहीं बैठ के पूजा करेगा, चाहे वो करोड़पति है और चाहे किसी की टायर पंचर बनाने की दुकान है। समझ गए ना आप? लेकिन अभी भी मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मैं उन लोगों को अभी बोलूँगा, छठी मैया तोहरा कैसे पाप दिए सरव के मर्जी पे ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, देख लिया था। तो इसके लिए छठ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक हमारा परिवार हमारा है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में लोग कहते हैं दुनिया में लोग कहते हैं ना कि दिवाली आप मना रहे हो, छठ हो रहा है, क्योंकि छठ होना इज़ इम्पॉर्टेंट। बट जब आपका गाना आया था छठ को लेकर, तो काफी लोग एक्साइटेड भी हो गए थे कि अब आएगा, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा। तो हम जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि कब नेक्स्ट आने वाला है? अरे अभी तो आज ही तो मेरा शो मतलब शूटिंग खत्म हुई है स्टार प्लस के शो की। तो अभी आज थोड़ा कुछ सांसें ले लूँ, 10 15 20 25 एक महीने, फिर आ ही जाएगा, ऑडियंस को दिख जाएगा। मैं फिर से मैं दिख जाऊँगा कहीं ना कहीं। बट साथ ही साथ आज आप जगधात्री के शो में आए हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आपने फर्स्ट एपिसोड देखा? नहीं देखा यार, मैं मिस कर गया हूँ, सॉरी। लेकिन राहुल सर बहुत कमाल के प्रोड्यूसर हैं, मतलब इनको पता है कैसे शो बनाते हैं और इन्होंने प्रूफ कर रखा है। तो इनके लिए बस इतना ही बोलूँगा, सर और सर ढेर सारे शो बनाओ, और आपका ये भी शो चले, 2 4 और शो बनाओ, 2 4 और चैनल चले, 2 4 और लोगों का घर चले। बहुत अच्छे लोग हैं यार, बहुत फैमिली टाइप की फीलिंग देते हैं आपको। यस, बट साथ ही साथ बिग बॉस चल रहा है, जी। क्या आप देख रहे हैं? सेम जो आंसर मैंने बाकी जगह दिया आपको देता हूँ मैं, कि इंस्टाग्राम पे जो जितना देखा है उतना देखा है। बट जैसे कि अभी हमने जो 13 सीजन था, शायद उसे कोई बीट नहीं कर सकता। और जिस तरीके से अभी शोज आ रहे हैं, जिसमें एज को लेकर एलिफेंट बॉडी शेमिंग किया जा रहा है, इवन गौरव खन्ना को ये बोला जा रहा है कि आप है कौन, आप कौन जानता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो डिफरेंस आया है, क्या आपको भी ये नजर आता है? यार देखो क्या है ना, कि अभी ऑडियंस बिल्कुल अलग हो गई है। अचानक से बच्चे जो थे बड़े हो गए हैं, और बहुत सही बात ये भी है कि रेलेवेंट बहुत लोग नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए नहीं है। तो अगर वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, तो शायद मुझे लगता है कि उनको शालीनता से बताने की ज़रूरत है कि बेटा मैं कौन हूँ। या शायद उनको ये बताने की ज़रूरत है कि बेटा तू नहीं जानता होगा, लेकिन तेरी मम्मी, चाची, भाभिया, मौसा, मौसी, उनसे पूछ कि मैं कौन हूँ, रादर देन इस चीज़ पे हल्ला उठाना कि हाय उसने ऐसे कैसे बोल दिया। इज्जत कमानी पड़ती है, मांगने से नहीं मिलेगी। बस शहबाज भी घर के अंदर, अरे कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि वो टॉप के फाइनलिस्ट में रहे, जितना वो, जैसा वो इंसान है, जैसा मैं जानता हूँ, जितना उसको जानता हूँ मैं। और एक हंसी की फुहार है वो, मैं जानता हूँ ये बात, और उस शो में ना बहुत ज़रूरी है ये बात। बट शहनाज ने भी एक पोर्टल के थ्रू ये बोल दिया कि वो विनर तो नहीं बनेंगे। देखो मुझे इसलिए बताता हूँ मैं, शहनाज का है ना कि ब्लंट है, वो बोल देती है ऐसे, और मुझे इसी बात के लिए वो बहुत पसंद है कि उसने बोल दिया है, वरना कोई नहीं बोलता यार। और वो क्यों बोल रही है? क्योंकि वो रियलिटी को जानती है कि शहबाज का बैकग्राउंड क्या है, वो शहनाज का ब्रदर है। क्या इसके ऊपर इंडिया उसको जितना चाहेगी? नहीं ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडिया उसको वोट इसलिए करे कि वो अब सिर्फ शहनाज का भाई नहीं रहा, उसने प्रूफ कर दिया। आगे हमें ना
कुछ आगे बढ़कर लोगों को देखना चाहिए और जज करना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अब देखो क्या है कि वो शहनाज है, उसने उस अपनी बातें बोलती और उसने बिल्कुल सही बात बोली अपने हिसाब से, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ कि व्हाई नॉट। देखो फाइनलिस्ट तो दिखता है मुझको उसमें वो, कि जैसे वो देखो यार, वो शो में ना रहना बहुत मुश्किल का काम है, दुनिया बोलती है ऐसे वैसे, अब डाल दूंगा ना हेकड़ी गुम हो जाएगी उन सब की।